हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 150 क्वेश्चन। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि जो पहले एग्जाम्स हुए थे रीट के, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सीटीटी के, उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि आप मानो तो आपके लिए देसी घी है साथियों। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लो, आपका रीट परीक्षा के अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर नहीं छूटने वाला है। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे, हमारी क्लास में रहेंगे 150 क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो साथी नए जुड़े हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सभी साथी लाइक ठोक दो। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। आपको हर क्लास आपको यहाँ पर मिलने जरूर मिलेगी, जो भी नई क्लास होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों। अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। क्या साथियों? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था बताओ? ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? ये किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। B.A. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? बताओ साथियों किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने। किसने कहा था साथियों? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बचपन या व्यवस्था? बताओ साथियों, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किशोर अवस्था में। किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। बालक की व्यक्तिगत जो पहचान होती है वो कौन सी अवस्था में हो जाती है? किशोर अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन। आपके रीट परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताओ, बालकों को अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दंड देना, प्रोत्साहन देना, नियम बनाना और सिखाना, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना? बताओ साथियों, बच्चों को अनुशासन सिखाने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम बनाना। और नियम बनाना क्या हो जाएगा साथियों? नियम से चलना सिखाना, वो उनको अनुशासन में अपने आप आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, बालकों को अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नियम बनाना और नियमों का सिखाना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? बताओ, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार का आर्थिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार, स्कूल का स्थान या भोजन की गुणवत्ता? साथियों, बालक शिक्षित सीखने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित कैसे होता है? बालक में रुचि कैसे आती है? उसका कारण कौन सा होगा? उसका कारण होगा शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो बालक सीखने की इच्छा, जिज्ञासा बालक में ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ध्यान रखना, बालक को सीखने की क्षमता प्रभावित करने का मेन कारण क्या है? शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बताओ, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ए, वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास में मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। वृद्धि और विकास समान है, वृद्धि केवल मानसिक स्थिति होती है, विकास केवल शारीरिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बताओ आपको, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके रीट में पूछे जाएंगे। बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर हमें देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास मानसिक है। यानी साथियों, वृद्धि शरीर में वृद्धि एक शारीरिक होती है, मानव व्यक्ति का विकास एक मानसिक विकास होता है। तो ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? बताओ, बाल विकास के
किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। कौन सी अवस्था में सीखता है साथियों? शिशुअवस्था के अंदर बालक सबसे तेजी से सीखता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? बताओ, स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए? किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर, या उपरोक्त सभी? साथियों, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका विकास, उनको मजबूत करने के लिए किस फोकस पर नजर रखनी चाहिए? शारीरिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है, यानी कि उपरोक्त से भी डी का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्कूल जाने वाले बच्चों के विकास में किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन रीट के अंदर पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया है। बताओ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने। किसने कहा था साथियों? स्किनर ने यह कथन कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, एलेकिया क्या है? बताओ साथियों, एलेकिया क्या है? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 के अंदर पूछा गया था। एलेकिया क्या है? बताओ, एलेकिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है, या लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एलेकिया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की क्षमता। ध्यान रखना, रीट वालों आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको एक भी क्लासेज के अंदर इतने सरल सटीक क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। बताओ, एलेकिया क्या है? एलेकिया है पढ़ने की क्षमता। एक बार जो साथी नए जुड़े हैं साथियों, आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बता दो। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। साथियों, ये शिक्षक हो गया और ये विद्यार्थी हो गया, इनके जो बीच का संबंध है कौन सा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या सभी का? यानी कि स्नेह भी विद्यार्थी के प्रति होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध कौन सा होना चाहिए? सभी समान, सभी संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो है कौन सी बुद्धि हो जाएगी? जो 90 से 110 के बीच में है बच्चे की बुद्धि लब्धि, वह कौन सी बुद्धि? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली बुद्धि? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या 90 से 110 की जो प्रबल बुद्धि होती है वह सामान्य बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपेगा भाई साहब। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? बताओ, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो वर्तमान में लागू हैं, ये कब, कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू हैं? बताओ, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताओ साथियों, क्या होगा? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, या 6 से 12? साथियों 6 से 14 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6 से 14 तक के वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताओ, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? विकासीय विधि बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बिल्कुल सही है, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू कर देता है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। 1 महीने में, 3 महीने में, 9 महीने में, या 12 महीनों में? बताओ, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? 3 महीने में। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, रेट को क्लियर करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे। कितने बच्चे में बच्चा बलबलाना शुरू करता है? 3 महीने में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखा होगा परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है, पहले बहुत बार पूछा गया है। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? बताओ, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शिशुअवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, या अन्य? खिलौने की आयु किसे कहते हैं साथियों? याद रखना, खिलौने की आयु कहते हैं शिशुअवस्था। किसको कहते हैं? शिशुअवस्था को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? खिलौने की आयु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताओ, कौन सी घटना की ओर बालक सर्वप्रथम प्रकाशित होता है, आकर्षित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। किसकी ओर करता है?
बालक सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होता है प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बताओ साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान देना। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। साथियों किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। कब से होती है? 12 वर्ष की आयु से होती है। ध्यान देना किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? 12 वर्ष की आयु से। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताओ साथियों। अगर आप रीट को क्लियर करके शिक्षक बन जाएंगे भाई साहब, लेकिन आप शिक्षक तो बन जाएंगे लेकिन आपका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहेगा बताओ? आजीविका कमाना, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास, या पढ़ना एवं लिखाना, या बुद्धि का विकास। बताओ साथियों शिक्षक का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है? एक बार सभी साथी कमेंट करो। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक बन गए, आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहेगा? इस लाइन के अंदर आपका उद्देश्य रहेगा साथियों बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि आप एक गुरु हैं, आपसे भी उच्च लेवल पे आपके शिष्य जाए, ये हमेशा गुरु का उद्देश्य रहता है। तो ध्यान रखना बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, या फिर वो जिस माहौल में रहते हैं वहां पर शिक्षक, या माता पिता, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बच्चों का पहला शिक्षक होता है, पहला गुरु होता है माता पिता। कौन होता है? माता पिता बच्चे का पहला गुरु होता है। तो ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन हो जाएगा? माता पिता। अगला क्वेश्चन है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, बताओ साथियों बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कितनी वर्ष की आयु में वह रंगों की पहचान कर लेता है कि ये हरा है, ये नीला, ये पीला, ये काला है? कितने वर्ष की आयु में कर लेता है? 5 वर्ष की में। कब कर लेता है साथियों? 5 वर्ष की। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? यह होता है शिष्यावस्था में। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कौन सी अवस्था में होता है? शिष्यावस्था में। छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना कौन सी अवस्था में करते हैं बालक बच्चे? शिष्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? शिष्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? सन 1930 में हुई थी भाई साहब। ध्यान रखना ये क्वेश्चन तो कन्फर्म रीट परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, आप गारंटी ले लो यहां से। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी बता दो, अभी तक पूछा नहीं गया है, अभी तक किसी परीक्षा में नहीं आया है, अब आएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, बताओ साथियों मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, हृदय तथा शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बताओ मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। क्या साथियों? मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, शानदार क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? साथियों जब एक बच्चा जन्म लेता है वो शिशु कहलाता है, छोटा बच्चा शिशु कहलाता है। शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। कितनी होती हैं? 270। ध्यान रखना जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। अगला क्वेश्चन है बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? बताओ एक बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है साथियों? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह में। कब करता है? 3 माह की उम्र में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास होता है, एक बालक का विकास होता है साथियों किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर। ध्यान रखना एक बालक होता है उसका विकास किसकी ओर होता है? इसकी ओर होता है, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कितने? 80 दिन। 280 दिन में आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। अगला क्वेश्चन है साथियों किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था साथियों? पेस्टोलॉजी ने। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताओ हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लग जाते हैं? 5 वर्ष में। कब पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत वैज्ञानिक कथन किसने कहा था? स्किनर ने। 3 बार क्वेश्चन आ गया है पेपर के अंदर। कितनी बार आ गया है? 3 बार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत वैज्ञानिक कथन किसका है भाई साहब? स्किनर का। किसका है? स्किनर का। अगला क्वेश्चन है
देखो अगला क्वेश्चन आया है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताओ, एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक विधि विकास विधि कौन सी हो जाएगी? विकास विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं आपके बीच में, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। बताओ घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, बताओ घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी है? घनिष्ठ मित्रता कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। ध्यान रखना, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात आपको याद आएगी। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बीजावस्था होती है, बीजावस्था कौन सी अवस्था होती है? जन्म से 2 सप्ताह, जन्म होने के बाद 2 सप्ताह तक कौन सी अवस्था हो जाती है? बीजावस्था होती है साथियों। तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था होती है प्यारे साथियों? किशोर अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो आपके रीट परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड परीक्षाओं में छपने वाले हैं। तो प्यारे साथियों अधिक क्लास देखने के लिए दूसरी क्लास बहुत जल्दी आ रही है, 100 क्वेश्चन की क्लास लेके आ रहा हूँ। राजस्थान जीके, बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ से आप 100% सफलता प्राप्त होकर निकलोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर जरूर कर देना।